क्योंकि गोवर्धन, गो मतलब इंद्रियां और वर्धन मतलब बढ़े। इंद्रियां कहां बढ़े? भगवान की तरफ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख से भगवान का दर्शन करो, मुख से भगवान का नाम लो, पांव से चल करके, घर से चल करके यहां तक आओ, यज्ञ में आओ, हाथ से ताली बजाओ, ये सब सेवा है। ये सब सेवा है। किसकी सेवा है? भगवान की। और जब इन सब इंद्रियों से हम सेवा करेंगे तो हमारी इंद्रियां किधर बढ़ेंगी? भगवान के तरफ ना। और जब इंद्रियां भगवान के तरफ बढ़ेंगी, इसका मतलब गोवर्धन पूजा हमारे हृदय में हमेशा होती रहेगी। क्योंकि गो मतलब इंद्रिय और वर्धन मतलब भगवान की तरफ हम सभी इंद्रियों से जब सेवा करेंगे तो हम भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और बढ़ते बढ़ते ताला ताला का टूट जाएगा। क्योंकि जब दरवाजे पर पहुंच जाएंगे वैकुंठ के, तो ताला नहीं, ताला तो टूटेगा ही। अगर ताला खुलने में देर हुई तो गेट भी टूट जाएगा। क्योंकि भगवान का उद्घोष है कि जिसको मैं अपना बनाता हूं उसको काम चलाऊं नहीं बनाता, अपने जैसा बनाता हूं। लोहा होता है ना, लोहे में भी पारस, पारस कितना महत्वपूर्ण चीज है। बताते हैं पारस को अगर लोहे में टच करा दो, छू जाए तो लोहे को सोना बना देता है। पर भगवान की ऐसी महिमा है कि पारस लोहे को सोना तो बनाता है, पर पारस लोहे को पारस नहीं बनाता है। बनाता है क्या? नहीं बनाता ना। सोना तो बना देगा, पर पारस, दूसरा पारस नहीं बनाता। पर भगवान के नाम में वो महिमा है कि भगवान सीधा उद्घोष करते हैं कि जिसे मैं अंगीकार करता हूं ना, जिसको मैं स्वीकार करता हूं ना, उसको किसी भी तरीके से अपने से कम नहीं बनाता। मैं तो ऐसा पारस हूं कि उसको पारस ही बनाता हूं कि जिससे उसको फिर से सोना बनाने के लिए मेरे तरफ ना आना पड़े। वो पारस जब स्वयं बन जाएगा तो कहीं किसी को भी छुएगा तो सोना बना देगा। वो सिर्फ सोना बन करके नहीं घूमेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को इतनी अनुमति दे देते हैं कि तुम किसी को भी अगर हृदय से आशीर्वाद दोगे तो मेरे तरफ देख करके तुमको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिसको भी कुछ कहोगे उसका अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान अपने जैसा अपने भक्त को बना देते हैं। पर पारस भी वो रिस्क नहीं लेता कि कहीं पारस सोच लिया कि अगर मैं पारस, दूसरा पारस बना दिया तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और वो सोना मन करे पैदा करेगा और मन करे दूसरा पारस पैदा करेगा। लेकिन भगवान को ये डर नहीं। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त कोई भक्त बने और उसके बाद में वो भक्त भी और भक्तों को बनाए। और भगवान का भक्त तो प्रिय होता ही है, पर भगवान का भक्त हो और उस भक्त का दूसरा भक्त हो तो भगवान को अतीव प्रिय होता है। क्योंकि हम सब किस परंपरा से हैं? दासानुदासो भवितास्म भूयः। हम लोग दासानुदास, दास के भी दास, मतलब भगवान के भक्त के भी भक्त। और एक लोक रीति चलती है ना, लोग कहते हैं कि पुत्र से ज्यादा पौत्र को प्रेम होता है। आपके शब्द में क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ चलता है ना कि हाँ, कुछ शब्द हम अपने पुत्र से प्रेम तो होता ही है, लेकिन पुत्र का पुत्र हो तो प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, स्वाभाविक बढ़ जाता है। ऐसे भगवान है। भगवान कहते हैं मैं भक्त से प्रेम तो करता ही हूं, पर भक्त का जो भक्त होता है ना, मैं उससे और प्रेम करता हूं। क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज से प्रेम होता है व्यक्ति को, कि मेरा धन इतना धन पैदा कर दिया। वो धन तो है ही है, पर धन जितना धन पैदा हुआ वो ज्यादा प्रसन्नता देता है। तो इसलिए जब हमारी इंद्रियां भगवान की तरफ बढ़ेंगी तो जो गोवर्धन की पूजा है, गो संवर्धन की पूजा है,
इंद्रियों को भगवान की तरफ बढ़ाने की पूजा है, वो क्षण क्षण पल पल होता जाएगा। और जब आप सबने कल की कथा में सुना था ना कि गोवर्धन पूजन हुआ, उसके बाद में इंद्र को क्रोध आया, स्वाभाविक सी बात है, जिसको बहुत सम्मान मिलता हो जो लड्डू पूड़ी खाता हो और उसका वहां खिलाना तो दूर, इनविटेशन कार्ड ही ना आए जिसको किसी स्थान पर खूब लड्डू पेड़ा मिलता हो पर समय ऐसा आ जाए कि उसको निमंत्रण पत्र न जाए, और सौभाग्य ऐसा हो कि वो लड़ने युद्ध करने योग्य हो, कुछ न कुछ करने योग्य हो, तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना कि हमको निमंत्रण नहीं दिया हो, अब मैं बताता हूं मैं क्या चीज हूं, तुम मुझे भुला दिए हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। ऐसे ही इंद्र ने भी सोचा कि ये ग्वाल बाल, ये नंद आदि गाय चराने वाले इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मुझे भूल करके अब ये पत्थरों की पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। मैं बताता हूं। तो जब मेघों को भेजे थे, सामंतक नाम के मेघों को, 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई, सब कुछ हुआ पर कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में किसी को बख्शा नहीं है, वो चाहे ब्रह्मा जी हो और चाहे इंद्र हो, क्योंकि यहाँ कृष्णावतार साक्षात अवतार है, परिपूर्ण, कोई किंतु परंतु नहीं। तो इसलिए इंद्र का जब मान मर्दन हुआ, जहां पर अपेक्षा थी कि नदियों की धारा बह जाए, वहां पर जब इंद्र आकर देखे तो धूल उड़ रही है इच्छा ये थी कि यहाँ ऐसी बारिश कराया जाए कि यहाँ पर जैसे लगे कि नदी, यहाँ से नदी निकली है, वृंदावन ऐसा हो जाए कि एक नदी का उद्भव स्थान नजर आए कि गंगोत्री यहीं से है पर भगवान जहां पर अपनी कृपा बरसाते हों, वहां पर क्या होने वाला है। तो जब इंद्र ने आकर देखा कि जहां अपेक्षा थी नदी की, वहां पर तो धूल उड़ रही है, तो समझ गए कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर इस गलती को क्या किया जाए? तो गलती अगर किसी से होना, सबसे अच्छा रास्ता क्या? स्तुति, प्रार्थना। तो इंद्र अपने अहंकार को त्याग करके, और अहंकार रखता ही कैसे? अहम कब तक रहता है? जब तक मम रहता है। अहंकार कब तक रहता है? जब तक मम रहता है, मेरा रहता है, मेरापन रहता है, मेरी इतनी प्रतिभा, मेरा इतना साहस, मैं चाहूं तो कहीं से भी नदी का उद्भव करा दूं, मैं चाहूं तो यहीं से बारिश करा दूं। ये क्या है? ये क्या है? मम, मतलब मेरे पास ये सिस्टम है कि मैं कुछ भी कर दूं। ये क्या है? अहंकार। और जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, जब मेरे पास कुछ रहेगा नहीं तो अहम कहां से आएगा? जब मम ही नहीं रहा तो अहम कहां से आएगा? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या चीज? और जब मैं कुछ भी नहीं तो इसलिए कहते हैं ममता को छोड़ो तो अहमता छूट जाएगी। और कर्ता अहम इति मन्यते, और जब कर्तापन छूट जाएगा, ध्यान दीजिए, ममता छूटेगा तो अहमता छूट जाएगा, और जब अहमता छूट गया, अहंकार छूट गया, तो क्या आ जाएगा? समता आ जाएगी। और जब समता आ जाएगी तो भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, समत्व ही परम योग है। और परम योग क्या है? तो परम योग भगवान का नाम है। इसलिए बार बार आपने सुना है ना कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, या आपने उत्तरा की स्तुति में सुना है कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे महायोग, मेरी रक्षा करो। क्यों कहा गया महायोग? क्योंकि युजिर योगे धातु से बना है ना, जो आत्मा और परमात्मा का मिलने मिलाने वाला होता है वो परम योगी है। भगवान यदि परम योग हैं तो उनकी भक्ति करने वाला परम योगी है, और जो परम योगी है उसको भगवान से मिलाने में बहुत निपुणता होती है, बहुत कुशलता होती है। इसलिए जीवन में हम लोग
किसी के भी भाषण को या नेताओं के भाषण को जीवन भर सुनते हैं, कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी विश्वास नहीं होता। हम सुनते सुनते भी कहते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन कोई सत्पुरुष आपके जीवन में आते हैं, 2 शब्द कहकर चले जाते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो कौन है? वो महायोगी है। वो महायोगी। पर महायोगी कब बनेंगे? ममता छोड़िए अहमता छूटे, अहमता छोड़िए समता आए, समता आए तो योग बनो, योग बने तो योगी बने, और योगी बने तो सबको तारे। तो जब इंद्र को मालूम चला कि मैं अहम के वशीभूत होकर के, मम के वशीभूत होकर के, मेरे अंदर समत तो हट गया, समत तो हटा, तो अहमत तो ममत तो दोनों आ गया, इसलिए मैं धोखा हो गया मुझसे, मैं तो भगवान को ही नहीं पहचान पाया। तो पिता गुरुस्त्वं जगतामुधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः। पिता गुरुस्त्वं जगतामुधीशो, आप क्या हो? मेरे परम पिता हो। जो अहंकार के वशीभूत होकर के कह रहा था कि मैं वहां पर नदी का उद्भव स्थान बना दूंगा, पर भगवान ने जब अपनी शक्ति दिखाई कि वहां पर बारिश तो बहुत हुई, पर वहां धूल ही उड़ते रह गए, तो चरणों में पड़ करके इंद्र ने क्या कहा भगवान से? भगवान श्री कृष्ण से क्या बोला? पिता गुरुस्तुम, आप मेरे पिता हो, और पिता अगर हो तो मतलब आप मुझे क्षमा करो। और पिता, क्योंकि पिता अगर कह दिया तो पुत्र हो गया, और पुत्र हो गया तो गलतियों को क्षमा करते हैं पिता लोग। तो पिता को तो वही, पिता का मतलब ही है कि भाई मैं पुत्र हूं, मैं बालक हूं, गलतियां मुझसे होती, इसलिए मुझे क्षमा करो। जिमी बालक करी तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जिमि बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। इसलिए इंद्र ने क्या कहा? पिता गुरुस्तुम, तुम मेरे पिता हो। और जब पिता बना लिया तो उसको अधिकार मिल गया कि अब भगवान मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि जिम बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। इसलिए भगवान पुत्र लोग या बालक बाल्यावस्था में कुछ भी तोतरी भाषा में बोलता है तो सुनहि मुदित मन मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के माता पिता सुनते हैं। अगर बचपन में कुछ अपशब्द भी बालक बोलता है ना, तब भी माता पिता मुस्कुराते हुए सुनते हैं। इसलिए भगवान मुझसे भी गलती हुई है, इसलिए मुझे क्षमा दान दीजिए। और फिर जब सोचा कि ऐसे बात हो सकता है, कम बने, तो पिता गुरुस्तम, पिता के बाद तुरंत क्या बना लिया? गुरु। और जब गुरु बना लिया तो, क्योंकि हो सकता है पिता होने पर आपको क्रोध आ जाए और आप कुछ पुत्र को प्रताड़ित भी कर सकते हैं, कुछ दंड भी दे सकते हैं। लेकिन गुरु वो दंड को भी सही कर देते हैं, पर दंड देकर के नहीं, शब्दों के द्वारा। इसलिए इंद्र को शंका हुई कि अगर मैं पिता मान लिया और इन्होंने पुत्र मान लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कि कहीं इंद्र पद से ही हमको अलग न कर दें। इसलिए बहुत सुरक्षित, बहुत सुरक्षा से फिर क्या कहा? पिता गुरुस्तम, आप मेरे गुरुदेव हो। और गुरु का तो परम कर्तव्य होता है कि गलतियों को बताएं, जो त्रुटि हो उसको समझाएं। तो इसलिए भगवान हमसे त्रुटि हुई, इसलिए हम लोग सब कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्मै श्री गुरुवे नमः, कस्मै तस्मै, जिसके अंदर इतनी चीजों को क्या क्या, गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा की तरफ, मतलब ज्ञान को हृदय में। जैसे ब्रह्मा जी का काम क्या है? ये 3 देवता है, तीनों के काम अलग अलग है ना, और गुरु को तीनों इकट्ठे कह दिया गया। क्यों?
क्योंकि जो जो ये तीनों करते हैं ना वो गुरुदेव अकेले करते हैं, और चौथा गुरुदेव भगवान और एक ले लेते हैं। कहते हैं, एक श्लोक आता है ना कि गुरु चाहें तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उस लोक को भी दिला सकते हैं। ये किसी में क्षमता नहीं, ये सिर्फ गुरु में ही ये योग्यता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान पहले किसी को जन्म देना मतलब किसी को दीक्षा देकर के नवजीवन देना, ये होता है किसी की उत्पत्ति। और ये ब्रह्मा जी करते हैं उत्पत्ति, है ना। और जैसे ब्रह्मा जी एक उत्पत्ति करते हैं, दूसरा गुरुदेव भगवान करते हैं कि हृदय में भगवान के नाम का मंत्र देकर के उसको उसका जन्म देते हैं उसको। और उसके बाद में ये तो गुरु का पहला काम ब्रह्मा जी वाला, और दूसरा विष्णु भगवान वाला। कौन सा? स्थिति मतलब पालन पोषण। तो संसार में जो कुछ भी सुख दुख होता है वो गुरु ही सुनता है ना। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। तो अपना सुख दुख इसको कौन सुनाता है? गुरु को ना। तो इसलिए स्थिति मतलब काम को चलाने वाले भी गुरुदेव हो गए। और भोलेनाथ का संहार का काम, तो यहाँ किसी को मारना नहीं है। संहार मतलब दुखों से निवृत्ति, ये भी एक दुखों का संहार, दुखों का समापन। ये कौन करता है? गुरुदेव करते हैं। इसलिए गुरुदेव को ये तीनों पद दे दिया गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म के समान क्यों है? क्योंकि वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है वो गुरुदेव भगवान सहजता से प्रदान करा देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, अगर वो ब्रह्म से मिलवा दे रहे हैं, ब्रह्म के पास ले जा रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्म से नजदीकी तो है ना। इसलिए ब्रह्म के समान कौन है? गुरुदेव। इसीलिए दूसरे शब्द में इंद्र ने क्या कहा? पिता गुरुस्तुम, आप गुरु के समान हो, और गुरु के समान हो तो मैं अज्ञानी हूँ, मेरे हृदय में मेरे आत्मा में अज्ञान को प्रकट कीजिए, और जो अज्ञान में मेरे साथ मैंने आपके साथ किया ना उसको क्षमा करो, क्योंकि ये गुरु ही कर सकते हैं। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः